दोस्तों, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले मशीनों की सूची में कंबाइन हार्वेस्टर का नाम पहले आता है, जो फसलों की कटाई करके लाखों किसान भाइयों का मेहनत बचाता है, जिससे उनका समय बचने के साथ साथ काम भी आसान हो जाता है। दोस्तों, इसे बनाने का मुख्य कारण यह है कि मजदूर गाँव को छोड़कर शहरों में पलायन कर रहे हैं, जिस कारण फसलों की कटाई करना किसानों के लिए चुनौती बन चुकी है। इसीलिए कंबाइन हार्वेस्टर को लाया गया। तो चलिए देखते हैं कि इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है मिनी हार्वेस्टर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, खेती को आधुनिक बनाने के लिए दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, क्योंकि परंपरागत तरीके से फसल की कटाई करने में काफी समय लगता है और फसल की कटाई देरी से होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब हो जाता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए कंबाइन हार्वेस्टर को बनाया गया, जो फसलों की कटाई करने के साथ साथ ग्रेन को भी साफ करती है, जिससे किसान भाइयों को फ्रेश अनाज मिलता है। तो चलिए कंबाइन हार्वेस्टर को फैक्ट्री में बनते हुए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बॉडी का 3D इमेज तैयार करके लेजर कटिंग मशीन से स्टील शीट पर मार्किंग करते हैं और इसी अनुसार बेंडिंग मशीन से बेंड करके सभी पार्ट को वेल्डिंग करते हैं, जिससे हार्वेस्टर का इंटरनल बॉडी बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें थ्रेसिंग सिस्टम और इंजन को सेट किया जाएगा। अब इसे दूसरे यूनिट में भेजकर जिंक सॉल्यूशन में धुला जाता है, ताकि इस पर लंबे समय तक जंग ना लगे। अब इसे पेंटिंग रूम में भेजकर इस पर ग्रीन कलर लगाया जाता है। अब बारी आती है कटर बार को बनाने की, जिसके लिए स्टील शीट को कटिंग मशीन में डालकर अलग अलग शेप में कटिंग करते हैं और कंप्रेसर मशीन से दबाव देकर कटर बार में लगने वाले सभी पार्ट को तैयार कर लेते हैं और सभी पार्ट को वेल्डिंग करके डिवाइडर को तैयार कर लिया जाता है। अब इस पर ग्रीन कलर पेंटिंग करके आउगर को बनाते हैं, जिसके लिए स्टील के मोटे पाइप और ब्लेड को वेल्डिंग करके पेंटिंग किया जाता है। दोस्तों, यही आउगर फसल को अंदर खींचकर थ्रेसिंग के लिए भेजता है और इस तरह कटर बार में लगने वाले सभी पार्ट को पेंटिंग करके कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब कटर बार को असेंबल करने के लिए डिवाइडर के पीछे फीडर हाउस लगाकर आगे कटर ब्लेड को लगाते हैं, जो गेहूं के डंठलों को काटता है। दोस्तों, इसी ब्लेड के ऊपर रील लगा होता है, जो डंठलों को अंदर खींचने का काम करता है। अब रील को पेंटिंग करके कटर बार के ऊपर लगाकर रील टाइन को लगाते हैं, जो कील की तरह लंबा होता है और फसल को खींचकर अंदर लाता है। फिर रील को अपने पोजीशन में रखने के लिए एक खास पार्ट लगाकर बेल्ट व्हील को लगाते हैं, जो इंजन से कनेक्ट होकर रील को रोटेट करता है। अब बारी आती है थ्रेसिंग सिस्टम को बनाने की, जो डंठलों को पीटकर अनाज को अलग करता है। तो उसे बनाने के लिए थ्रेसिंग सिस्टम के बॉडी पर स्क्रू कन्वेयर लगाकर थ्रेसिंग लूप को सेट करते हैं, जो डंठलों को तोड़ मरोड़ कर अनाज को अलग करता है और ये अनाज जाल से छनकर नीचे लगे वाइब्रेटिंग सीव पर गिरता है, जिसके नीचे एक ब्लोअर लगा होता है, जो अनाज में मौजूद छोटे छोटे डंठलों को उड़ाकर फ्रेश अनाज को ग्रेन टैंक में भेजता है। फिर इस थ्रेसिंग सिस्टम को स्टील बॉडी में फिट करके नट से टाइटली कसते हैं। अब इस तैयार हुए थ्रेसिंग सिलेंडर को हार्वेस्टर बॉडी पर अटैच करके दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जहाँ इंजन को तैयार किया जाता है, जिसमें फैन, रेडिएटर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और अल्टरनेटर को लगाया जाता है। फिर अगले स्टेप में इस पर ग्रेन टैंक लगाकर इंजन को भी लगाते हैं, ताकि हार्वेस्टर के सभी पार्ट को मूव कराया जा सके। दोस्तों, इसी इंजन से थ्रेसिंग सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए थ्रेसिंग सिस्टम के साइड में छोटे छोटे व्हील लगाकर रबर बेल्ट से कनेक्ट करते हैं। अब ड्राइवर को कंफर्टेबल रखने के लिए इस पर सीट लगाकर नट से टाइटली कसते हैं। फिर इसे एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए इसमें रबर ट्रैक लगाकर अंदर छोटे छोटे रोलर को लगाते हैं, जिसकी मदद से ट्रैक मूव करता है। अब फसलों को काटने के लिए इसमें कटर बार के साथ कुछ और पार्ट लगाकर नट से टाइटली कसते हैं। दोस्तों, हार्वेस्टर अब फसल कटिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन ग्रेन टैंक से अनाज को निकालने के लिए टैंक में स्क्रू कन्वेयर लगाकर ऊपर कवर लगाते हैं, जहां इस पूरे सिस्टम को अनलोडर कहा जाता है। अब इसे एक मशीन से वॉश करके डस्ट वगैरह क्लीन करते हैं, ताकि इस पर उंगलियों का निशान ना रहे। और इस तरह आपका हार्वेस्टर पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद बारी आती है टेस्टिंग की,
जहाँ इंजन का विजुअल इंस्पेक्शन करके हार्वेस्टर को स्टार्ट किया जाता है। फिर इसे 360 डिग्री पर रोटेट करके इसके क्विक मूवमेंट को चेक किया जाता है और रील को रोटेट करके इसके स्मूथनेस को देखते हैं और फाइनली इसके अनलोडर को स्टार्ट करके दूसरे यूनिट में भेजा जाता है, जहाँ कुछ वर्कर इसके बॉडी पर कंपनी का स्टिकर लगाकर बाकी के बचे हुए पार्ट को असेंबल करते हैं ताकि हार्वेस्टर पूरी तरह कवर होकर लुकेबल दिखे। अब हार्वेस्टर पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद एक बार और एक्सपर्ट टीम द्वारा टेस्टिंग किया जाता है, जहाँ इसके कटर बार को रोटेट करके अलग अलग गियर पर चेक किया जाता है और इन सब चीजों को लिखकर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं ताकि कस्टमर को पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी मिले और हार्वेस्टर लंबे समय तक खराब ना हो। दोस्तों अब बारी आती है इसे शोरूम तक ट्रांसपोर्ट करने की, लेकिन इसे इस तरह ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा बल्कि इसके सभी पार्ट को डिसअसेंबल करके एक जगह रखते हैं। फिर इसके बड़े वाले पार्ट को ट्रक में लोड करके जंजीर से बांधते हैं ताकि ट्रक चलते समय ये अपनी जगह से ना हिले। फिर इसके सभी पार्ट को लोड करके कटर बार को भी लोड करते हैं और ट्रक को क्लोज करके शोरूम में भेज देते हैं और इस तरह आपका हार्वेस्टर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और इन मेहनती वर्करों के लिए एक लाइक जरूर कर दें।